हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के आमुख से पढ़ रहे हैं और बात थी, यहाँ पे बात समाप्त हुई थी, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये एक बात है जिसको हर दिन हमें याद, एटलीस्ट मैं तो याद करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी याद करने का प्रयास कीजिए कि एक तो ये जो जितने भी भौतिक सुविधा हमने इकट्ठी की हुई है ये अगले जन्म में नहीं आएगी काम। तो आपके इर्द गिर्द, हम सभी के इर्द गिर्द कुछ चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं, तो उसे डिटैच्ड मोड में स्वीकार करना चाहिए। मैं इसीलिए मैं कल भी समझा रहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, युक्त वैराग्य का अभ्यास कीजिए। वो वस्तुएं जो भगवान की सेवा में है उनको जरूर स्वीकार कर लीजिए, और वो वस्तुएं जो भगवान की सेवा में नहीं है वो बिल्कुल मत स्वीकार कीजिए। आज मैं वेदवादिनी को पूछ रहा था, सिंपल सी बात, वही श्लोक था, इसी भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है कि जो हरि संबंधी वस्तु हैं उनको जो प्रापंचिक मानता है, भौतिक मानता है, उसका वैराग्य फल्गु है, झूठा है। अर्थात हरि संबंधी वस्तुएं भौतिक नहीं होती। हरि गुरु वैष्णव संबंधी वस्तुएं भौतिक नहीं होती। जब मैं बोल रहा हूं कृष्ण कृष्ण, मतलब कृष्ण, कृष्ण के भक्त, कृष्ण, एनीथिंग रिलेटेड विद कृष्णा। तो अब आप ये विचार कीजिए कि अगर आपके घर में भगवान है का विग्रह है, आप सेवा कर रहे हैं। मैं एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ जिसमें सब लोग डिवोटी हैं, कोई नॉन डिवोटी नहीं, कोई दारू नहीं पी रहा है। मीन जस्ट दैट उसको आप नहीं जोड़ सकते हो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक नॉर्मल सिचुएशन, मान लीजिए आप अकेले ही रह रहे हैं, जैसे वरुण प्रभु अब अकेले रह रहे हैं ना, एटलीस्ट अभी। तो अब उधर तो पूरा कंट्रोल है ना कि कौन सी वस्तु आप रखे हुए हैं, होपफुली। तो अब आप, हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हम गए आपके घर पे, आपकी गलती नहीं, कुछ और लोगों की गलती भरी हुई वहाँ पे अभी भी गलतियाँ भरी हुई ना, कोर्ट पे कोर्ट पता नहीं कितनी साड़ियाँ। एनीवेज, तो अब आप ये देखेंगे कि अगर हर वस्तु जो आपके आसपास है, बहुत ध्यान से सुनिए, और वो भगवत संबंधी है, तो वो स्पिरिचुअल है कि मटीरियल है? स्पिरिचुअल है। वैकुंठ में जब आप जाएंगे तो आपके इर्द गिर्द जो भी वस्तु होगी वो स्पिरिचुअल होगी कि मटेरियल होगी? अब आप लोग अब बताइए तुंग विद्या माता जी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने दो बातें बोली हैं, उसे कनेक्ट करके कोई बोल सकता है? जो वस्तुएं हम यहाँ भगवान के संबंध में स्वीकार करते हैं वो स्पिरिचुअल है, और वैकुंठ में जो भी वस्तु आप लोग इस्तेमाल करोगे वो सब स्पिरिचुअल है। वेरी गुड मुकुंद सेवनी माता जी, वी आर लिविंग इन वैकुंठ, रिगार्डलेस कि कौन सा आश्रम है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन वस्तुएं अगर भगवत संबंधी हैं तो उनको सेवा के लिए स्वीकार किया हुआ है। उनको देखेंगे तो सेवा की बुद्धि का निर्माण होगा, भोग बुद्धि नहीं। और ऐसे ही व्यक्ति भी, जैसे आज वेदवादिनी की दादी की 13वीं थी, तो उनकी कल माँ उनकी कल बोल रही थी कि इसको भेज दो। मैंने मना किया, क्या करेगी आके? फिर अंदर एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, अरे ये जा करके कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर देंगी, जो भोजन बनेगा उसकी ऑफरिंग होगी, सबको प्रसाद दे के आएंगी, कुछ गीता पाठ करेंगी। तो अब आप देखिए कि वही सिचुएशन है, लेकिन वेदवादिनी के लिए कुछ प्रीचिंग का, कुछ भगवान की भक्ति को प्रचार करने का मौका मिल गया, इसलिए तुरंत मैं खुद टिकट कराए भेज दिया। समझे आप बात की नहीं समझ में आ रही है? सेम सिचुएशन बट इट बिकम्स एन स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी। अब वो कितना उपयोग करेंगे वो तो वो जानती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम इस उद्देश्य से भेजे कि कुछ जीवों को जो जीवन में शायद कभी प्रसाद नहीं पाएंगे, उनको कम से कम विष्णु प्रसाद मिल जाएगा। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। हम में से जितने लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हैं उससे पहले जानते भी न थे कि दाल चावल को भगवान को अर्पण किया जाता है। कितने लोग जानते थे? यहाँ पे नहीं जानते थे। कुछ सब समझ रहे हैं। एक जानती थी, राधा किंकरी माता जी। हाँ, तो आप तो ब्रह्मा जी की डिसाइपल, सीधे ब्रह्मा जी से तो ज्ञान ले लिए, ठीक है। तो वो भी आप जानी माँ के गर्भ से ही, माँ नहीं बता देता आपको सीधे, वो भी किसी भक्त के संपर्क में आए तब ना। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, ये है बुद्धि वास्तविक रूप से। वस्तुओं को ग्रहण कीजिए, और जब वो वस्तु भगवत संबंधी होंगी तो यद्यपि देखने में भौतिक लग रही हैं, लेकिन आपको भौतिक सुख नहीं देंगी। आपको सुख मिलेगा भगवान की सेवा करके। इज इट सिंकिंग इन? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मजेदार कथा है एक छोटी सी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रवचन कर रहे थे, तो कह रहे थे हमें इस जगत से, हर वस्तु से विरक्त हो जाना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रवचन सुना लोगों ने। उसके बाद वह कुछ लेख लिख रहे थे,
और उस ज़माने आप जानते हैं इंक पॉट होते थे ना, वो इंक पॉट वाला सिस्टम था। तो एक भंडार था पास में ही, उसमें केले भरे हुए थे। तो किसी तरह से उसका दरवाज़ा खुल गया और उसमें आप जानते हैं कि मंकी क्या करेगा, तो वो केले लेके भागा। तो अब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उस केले को बचाने के लिए इतनी जोर से उठे कि वो इंक पॉट फैल गया। अभी थोड़ी देर पहले वो बोल रहे थे मैं जगत की किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो एक शिष्य ने पूछा गुरु महाराज ये क्या, अभी तो आप कह रहे थे कि किसी वस्तु से आसक्त नहीं होना चाहिए और आप केले बचाने के लिए उठ गए, कम ऑन। तब बोले मूर्ख, वह राधा रानी के केले थे। आप समझ में आ गया? आप वो तो हाइट थे, मंदिर बन रहा था और जो मंदिर को बनाने वाले कारीगर थे वो लोग बीड़ी पीते थे, तो उनकी बीड़ी रोल करते थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। दिस इज हाइट। यह तो बहुत अद्भुत बात है नहीं? तो पॉइंट इज दैट कि ये व्यक्ति, ये आर्ट आपने सीखनी है, थ्योरी में नहीं, कोई नंबर नहीं मिलेंगे इसके। हाँ, 1 सेकंड का आपको स्विच ओवर करना कि ये वस्तु भगवान की सेवा के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस फोन में सिम नहीं है तो ये व्यर्थ की चीज है ना। आप कहेंगे जब आप उसका फोन बिना सिम के फोन क्यों रखें, इसमें तो कुछ यूट्यूब भी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये इसीलिए है ताकि मैं अपने स्मार्टफोन को रात में बंद कर दूं और दुनिया से डिस्कनेक्ट करके और मैं आराम से इसको एक अलार्म की तरह यूज कर सकूं, सो दैट आई कैन वेक अप फॉर मंगल आरती। जितने भी लोग कहते हैं कि रात में सोने में दिक्कत आती है तो बोले स्मार्टफोन बंद कीजिए, एटलीस्ट बी दैट मच स्मार्ट। तो अब ये फोन भौतिक है कि स्पिरिचुअल है? स्पिरिचुअल है, लेकिन किस सेंस में? ऐसा नहीं कि ये कॉन्शियस व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन ये आपको बंधन में नहीं डालेगा, ये बंधन में डाले। क्लियर समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति हो गया, मैं से बात करूंगा, ये पर्सन, ये सब नहीं होगा, लेकिन ये स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। इस बात को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वीकार करें, अपने जीवन में अप्लाई करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्त भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं और सोचते मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसका उस संबंध कनेक्ट नहीं कर पाते भगवान से। ये बात विचार कीजिएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि हम बात यहाँ पे कर रहे थे भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। और जो जो वस्तुएं भगवान को समर्पित कर रहे हैं, अमृतत्वाय कल्पते, स अमृतत्वाय कल्पते, भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं। हमारे घर में आज गेस्ट आए, होस्ट आए, हम कुछ नहीं पता, लेकिन 1 2 3 वो कहाँ छुटकी मिस हो गई, आप देखो अटेंडेंस लग रही थी। 1 2 3 4 5 हमारे गेस्ट आए। हमने कहा भाई देखिए हम तो अब, पहले ये लोग बोले कि प्रभु जी सात्विक आप खाते हैं, हमने कहा जूस पिला देंगे उसके बाद फिर 3 कैंडिडेट ग्रेन्स वाले थे। मैंने कहा ठीक है मंदिर में खा के आओ। फिर मैंने कहा अरे यहीं आके बना लीजिए, मैं नहीं खा रहा हूँ। इसको मतलब इतने कि आप नहीं खा सकते, बनाइए घर में। तो ये लोग आए, सब लोग, मैं अपना फ्लावर्स लेने के लिए चला गया भगवान की सेवा में, और ये सब लग गए सेवा में भगवान की, एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग। आप लोग कोई दुख तो नहीं था ना कि अरे यहाँ आए और खिलाए भी नहीं, पंगत में हम मंदिर में होते तो खा लिए होते। यू सी बिकम हैप्पी। यही तो हमें सीखना, ये भक्ति साम्य सिंधु ऐसा नहीं पढ़ करके एग्जाम देना है। आपने क्या सीखा था? मैं जानबूझ के एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं खाना नहीं बना सकता था, मैं 150 लोगों के लिए खिचड़ी बनाता था एवरी डे। आप तो 5 ही लोग हो, मैं जानबूझ के नहीं बनाया। मैंने कहा लेट देम कम एंड डू मोर सर्विस टू गिरिराज, टू शालिग्राम। यू हैव सर्व्ड 79 भगवान, 70 भगवान टुडे, 70 भगवान यहाँ पे हमारे। और बस वृंदावन का इफेक्ट प्लस गिरिराज का इफेक्ट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो आप देख लेते हैं 5 हमारे गेस्ट जो हैं, ऐसे कोई गेस्ट की सेवा करता है? प्रभु आपको भी करते हैं ऐसे गेस्ट है उनको सेवा करते हैं। लेकिन मैं जानबूझ करके कि आज ये भक्ति साम्य सिंधु का एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए कि भाई भगवान की कॉन्शियस, डिवोटी कॉन्शियस है कि मैं ये भगवान के लिए बना रहा हूं, तो उसको एक अलग रस मिलता है। और आप एक और चीज देखिए, आप लोग 5 लोग मिल करके बना रहे थे, मैं चला गया, मैंने कहा जो करना है लोग करते जलेगा, कम से जलेगा, खराब बनेगा, मेरे को तो नहीं बनेगा जैसा तुमने बनाया पूरा जो चाहे इस्तेमाल करो। तो अब आप देखेंगे ये और मजेदार हुआ था कि जब आप साथ में मिलकर करते हैं, देन इट बिकम्स मोर नाइस। आप अकेले बना के करते इतना मजा नहीं आता। यू फील लाइक अ फैमिली एंड यू नो फील कनेक्टेड। और ये बहुत गंभीर बात है, ये इतनी गंभीर बात है कि भगवान विष्णु बोलते हैं, क्या नाम है उनका, प्रचेताओं ने 10 प्रचेता थे और 10,000 साल तक तपस्या की, और भगवान विष्णु प्रकट हुए तो बोलते क्या है, मैं तुम्हारी तपस्या से नहीं, तुम्हारी लविंग रिलेशनशिप जो है आपके, उससे प्रसन्न हुआ हूं। इज इट नॉट अमेजिंग? 10,000 साल कोई तपस्या किया और भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आदान के संग प्रदान भी होता है।
प्रदान के संग आदान भी होता है। ये भी बहुत छोटी छोटी बातें मैं इसलिए से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि हम लोग रस की बात कर रहे हैं, भक्ति रस। भक्ति रस में केंद्र कौन होगा कल्याण प्रभु बताइए? भगवान। आपने प्रैक्टिकल देखा कि 5 लोग भक्त थे और सब लोग मिल करके कृष्ण की सेवा कर रहे थे। इसी प्रकार से हम यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं। ऐसे सुखी होंगे हम लोग भक्ति में। दिस लविंग एक्सचेंज इज सेंटर्ड अराउंड लॉर्ड श्री कृष्ण। कुछ समझ में आ रहा है बात? और इसकी समाप्ति नहीं होगी। आप आज भक्तों की संगत में भक्ति कर रहे हैं, अब भगवान के पास चले गए तो वहां भक्तों की संगत, भगवान की लीला में प्रवेश कर जाए वहां भी भक्तों की संगत, और अगर शरीर छूटेगा तो फिर कृष्ण आपको भक्तों की संगत में लाएंगे। और मेरा एक निवेदन है कि आप सब लोग एक्सपेरिमेंट करना। कोई नया व्यक्ति आए, उससे संभव हो सके तो 6 लविंग एक्सचेंज देना। कुछ प्रसाद दीजिए, या प्रसाद ग्रहण तो नहीं कर सकते, प्रसाद लाए तो ठीक है, नहीं तो आप भोजन वगैरह मान लीजिए कुछ भोगा लेके आए तो भगवान को अर्पण करके ग्रहण कीजिए। कुछ गुह्य वाक्यति प्रचिति कीजिए, उसको घुमा दीजिए कृष्ण की तरफ। और कुछ गिफ्ट देना चाहे तो गिफ्ट स्वीकार कीजिए, उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। एंड दिस इज द वे यू रेस्पेक्ट अ सोल विच इज वेरी डियर टू कृष्णा बट फॉरलोर्न। फॉरलोर्न समझते हैं आप? मतलब वो बेचारा मारा फिर रहा है, उसको एक वैष्णव से कुछ लविंग एक्सचेंज प्राप्त हुआ, एंड देन ही बिकम्स अ डिवोटी बिकॉज ही बिगिंस टू लाइक दैट डिवोटी। कल मैंने जानबूझ के एक्सपेरिमेंट किया। एक भक्त ने मुझे पहले यूट्यूब पे मैसेज किया, मैं भक्ति रस की व्याख्या कर रहा हूँ। उसने कहा मैं आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, मैंने तुरंत नंबर दे दिया। फिर वो अपने कुछ बात करने लगे यार ये वो, और फिर मैंने उनसे आई एक्सपैंडेड दिस लविंग एक्सचेंजेस। वो पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो हमने अब फिर मैंने समझाया, हमने कहा देखिए आप पीसीएस की तैयारी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पीसीएस बनना चाहते हैं, आप सोच रहे हो कि आप सुखी हो जाओगे। लेकिन अब देखिए उस बात को कैसे चेंज किया सकता है। लेकिन देखिए वास्तविक सुख जो है ना, वो जीवात्मा को भगवान कृष्ण की सेवा से मिलेगा। See how very simple mundane topic can be connected to Krishna consciousness, and he was accepting. मैं कुछ और बातें भी बोला था, फिर बोले कि हाँ मैं वृंदावन आऊँगा और आपसे आराम से बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा इतना आराम से बैठ के बात करने का टाइम केवल क्लास में है। बट व्हाट आई फेल्ट गुड वाज हिज हार्ट वाज ओपनिंग। और आप में से एक भी व्यक्ति यहाँ इसलिए उपस्थित है क्योंकि आपको ये 6 प्रकार के लविंग एक्सचेंज किसी न किसी भक्त से प्राप्त हुए हैं। आपको भक्त अच्छे लगे, नहीं तो आप यहाँ नहीं आते। कोई विरोध है किसी को भाई, जो कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे भक्त खराब लगते हो, या मैं खराब लगता हूँ आप लोग इसलिए आते हो? प्रभु जी आप बहुत खराब लगते हैं, आपसे नफरत लगती है इसलिए आपको आपसे क्लास सुनने आते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए मैं भक्तों को कॉल भले ना करने दूं, लेकिन चैट अलाउड है। चैट इन द सेंस टेलीग्राम, मैसेज करो, जब मौका आएगा तो मैं उतार दूंगा। ओपन योर हार्ट। और स्पेशली जब गुह्यम आख्याति प्रचिति होता है तो फिर तो प्रेम होने लगता है। आप पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी जीव को ये एक बार मिल गया ना, ये अनादि काल से भटक रहा है, एक बार मिल गया तो उसको फिर ढूंढेगा और भगवान उसको जाने भी नहीं देंगे। ये है हमारी सेवा। लोगों को भगवान के बारे में बताया जाए, भगवान से कनेक्ट किया जाए, कनेक्टिंग थ्रू दिस 6 लिविंग एक्सचेंजेस। नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, आप पढ़ चुके हैं तो पढ़ ही चुके हैं, मैं इसको फिर से रिमाइज करा रहा हूँ। ये है भक्ति रस, और ये खत्म नहीं होने वाला। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। ये बड़ा मजेदार है। इसका क्या मतलब है? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, अच्छा मृत्यु को मानते हो? कितना सिंपल स्टेटमेंट है ना। कौन कहेगा कि मैं मौत को नहीं मानता? कोई मिलेगा सा? अब फिर इसे कनेक्ट कीजिए गीता से। अच्छा तुम भगवान को नहीं मानते हो, ठीक है, मौत को मानते हो, हम मौत तो भगवान तो कह रहे हैं ना कि मृत्यु सर्वहर्ष चाहो, मैं मृत्यु हूं। तो तुम कहते हो, तुम तो मान रहे हो ना भगवान को, तुम तो आस्तिक हो भाई, तुम मौत को तो मान रहे हो ना। एज श्योर एज डेथ, कुछ ग्रहण की ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो जो चीज़ों से वह सुख बोध किया, जो जो चीज़ें उसने इकट्ठी करी, वो सब कुछ भगवान ले जाएंगे। और जो भक्त, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो भी आपके पास है इस समय, आज के दिन, जितना आप भगवान को समर्पित करेंगे अच्छी वस्तुएं ऑब्वियसली, तो वो आपके लिए अमृतत्व का कारण बनेंगी। भगवान स्वयं इस बात को बोलते, कहते सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सड़ियल शरीर, इस शरीर में कुछ भी काम करना है। कोई कहे कि मेरी उंगली काट के बेच दे तो वो भी काम करने, मरने के बाद कोई बेचता है शरीर? आई डोंट थिंक सो, मतलब कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तभी तो पूरा फूंक देते हैं।
लेकिन इसी शरीर से, इसी आंखों से आप भगवान को देखते हैं, कान से आप भगवान के बारे में सुनते हैं, इन्हीं इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये बुद्धिमानी नहीं है। थोड़ा पैसा दीजिए और बहुत सारी चीज़ें ले लीजिए। अभी जैसे मैं सेब लेने जाता हूँ तो सेब मिलता है 240 रुपये किलो, लेकिन अगर आप 10 किलो की पेटी ले लीजिए तो वो 200 रुपये मिलता है। तो 40 रुपये किलो फायदा हुआ कि नहीं? 400 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं? तो तुरंत आदमी का आग्रह होगा। और कुछ भी 2 कौड़ी की चीज़ है, उसके बदले में भगवान मिल जाए तब कितना आग्रह होना चाहिए। तो आज मैं बहुत डीपली विचार कर रहा था, आग्रह तब होगा जब विश्वास होगा, नहीं तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता। इतना ईजी कैसे हो सकता है? और बार बार सुनने से बात समझ में आती है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वह भगवान उनको मनवाते हैं और मृत्यु के रूप में मनवाते हैं। तुम मेरी बात जिंदगी में नहीं माने ना, नहीं दी ना कुछ, अच्छा अब सब कुछ दो। और तब कैसे कह सकता है कि मैं नहीं दूंगा? प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत धनाढ़ व्यक्ति था, वो डॉक्टर को बोला मुझे बस केवल 4 साल दे दीजिए, मैंने कुछ प्लान समाप्त करने हैं, और 4 दिन में ही मर गया। मेरा निवेदन है कि भक्त लोग अभ्यास करना शुरू करें कि आज का दिन मेरा आखिरी है। यही प्रभुपाद आज प्रवचन समझा रहे थे, मैं सुन रहा था कि परीक्षित महाराज को तो 7 दिन पक्का था कि उससे पहले नहीं मरेंगे। हमारा 7 मिनट भी कुछ है क्या? क्लियर? वॉज वेरी स्ट्राइकिंग कि तब कि अगर ये बात स्वीकार कर ले तो कितना व्यक्ति का आग्रह, कितनी सीरियसनेस होगी। आई मीन आई ऑल्सो एम नॉट सो मच सीरियस, लेकिन विचारनीय बात तो है ना। जितना हो सके व्यक्ति को भगवान को देने का अभ्यास करना चाहिए, जिस जैसे भी से बनता है, जितना बनता है। अगर धन नहीं है तो वाणी से सेवा करे, मन तो स्मरण कर ही सकता है भगवान का, लाइक दैट। हाँ, माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछ रहे तो। भगवान मृत्यु है, यानी भगवान प्राण हरने वाले हैं। यस यस। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। एक सिंपल सा प्रश्न है, उसमें मेरे ख्याल सभी भक्तों ने अनुभव किया होगा। स्पेशली भक्ति में आने के बाद क्या आपने अनुभव किया है कि किसी कठिन परिस्थिति में भगवान ने अकस्मात आपको एक इंटेलिजेंस दे दी? इसका सोल्यूशन ये है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जो कहेगा कि उसका समाधान नहीं हुआ हो। हम एक से पूछेंगे तो उस पर पूरी क्लास हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तो मतलब 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं कृष्ण को। एंड यू कैन सी इट्स नॉट यू। एक भक्त बोल रहे थे, किसी को प्रीचिंग कर रहे थे, करे अचानक ही उनके मुख से कुछ शब्द आने लगे जो प्लान नहीं किए थे। एंड ही हिमसेल्फ वॉज वंडरिंग कि भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कहाँ से बोल रहा हूँ। जस्ट सो दैट पर्सन, उस व्यक्ति के लिए वही सुनना जरूरी था और भगवान ने इसको हिट किया, मतलब आपको दिया। कई बार भक्त मेरे को बोलते हैं, प्रभु जी हमारे मन में बड़ा कन्फ्यूजन था, आपने सारे प्रश्नों को उत्तर प्रवचन में दे दिया। हमने कहा भाई हमने कुछ नहीं दिया, वो भगवान ही प्रेरणा देते हैं। आई डोंट नो आपके मन में क्या चल रहा है, आई डोंट नो भाई। मैं ये डिस्क्लेमर रख दे, मैं परमात्मा नहीं हूं भाई, मुझे नहीं पता आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। हमारा कर्तव्य जो है वो सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन भक्तों का ऐसा अनुभव होगा कि कुछ बात ऐसी होती है कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। व्हाट? बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट इन डिस्कशन, वो बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं ये बात बोल रहा था कि जितनी जितनी व्यक्ति की भक्ति बढ़ेगी, अंदर भगवान उतना ही अपने को प्रकाशित करते जाएंगे। ये बात है मजेदार। जितना जितना भक्ति बढ़ेगी, और जितना भक्ति कर रहे हैं, भक्ति बढ़ जरूर रही है, आपको भले अनुभव ना हो। इसीलिए तो ये सारी चीजें, ये बुक्स एकदम लाइव अनुभव होती हैं कि प्रभुपाद पढ़ रहे हैं, सॉरी पढ़ा रहे हैं, प्रभुपाद गाइडेंस दे रहे हैं, है कि नहीं? कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि अकस्मात आपका कोई प्रवचन सुनने का मन हो गया, एंड दैट्स, वो उस प्रवचन में वो वस्तु थी जो आपके सुनने के लिए थी। एक भक्त पूछ रहे थे कोई प्रोफेशनल कथाकार के बारे में सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, और उसी बात को प्रभुपाद के प्रवचन से आज मैं सुन रहे थे, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ही वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट। उन्होंने उनको शेयर भी कर दिया जाता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। प्रोफेशनल कथाकार चाहे कैसा भी बोले, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। कुछ प्रभुपाद कह रहे थे, हाँ यस, मैं बताता हूँ एक सिंपल सी बात। जैसे एक भक्त ने पूछा कि वो बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए क्या? तो प्रभुपाद एक बड़ी सुंदर बात बोले, 3:25-25, सताम प्रसंगाद मम वीर संवेद वाली बात बोल रहे हैं। कहना है कि भक्तों की सभा में ही भगवान की बात अच्छी लगती है।
भगवान की बात भक्ति को प्रदान करने वाली है। जैसे माता और पिता दोनों समर्थ होंगे तब ही संतान उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है। तो श्रोता अगर भक्त नहीं है या वक्ता का भी उद्देश्य भगवान की भक्ति करना नहीं है तो भक्ति नहीं होने वाली। समझ में आ गया माता पिता के एग्जाम्पल से? तो आप प्रोफेशनल कथाकार से सुन रहे हो तो वह तो भक्त है ही नहीं, उसको तो भक्त बनना ही नहीं है, उसको तो पैसा कमाना है। तो वैसा सुनकर के व्यक्ति भक्त बन ही नहीं सकता। पुण्य कुछ मिल जाएगा भले, लेकिन भगवान का भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि उसको वो बोल ही नहीं रहा है कि आप भक्त बनो, उसकी इंटेंशन ही नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकल ये बोल रहा हूँ कि अभी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य मतलब श्लोक से दिया, और मेरा जो गाइडेंस मैं किसी को दे रहा था उसमें मेरे को एकदम क्लियर हो गया कि मुझे क्या बोलना है इसके बारे में। तो आप लोग अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखना कि अगर आपने सुबह 16 माला जप किया है, कृष्णा विल बी एक्टिव कंपाउंड इन ए लाइफ। मतलब वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि सब कुछ करते करते एकदम आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये आइडिया तो भगवान दिए, और वस्तुतः सारे आइडिया भगवान देते हैं। अब देखना, यहां किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा अनुभव बिल्कुल ना हुआ हो कि भगवान आइडिया देते हैं? प्रश्न समझ लीजिएगा। ओके, सो ये बात, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना आपको ये अनुभूति होगी। अच्छा ये बताइए कि ऐसी अनुभूति होगी तो भगवान पे विश्वास बढ़ेगा, और इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं, इसीलिए कुछ समस्या में डालेंगे, फिर हेल्प करेंगे, फिर कहेंगे देखो मैंने हेल्प करी, मैं हूं, आई एम नॉट सिंपली ए कंसेप्ट। समझ ना, कंसेप्ट मीन्स इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर इज कंसेप्ट, मे बी रियलिटी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एक धारणा हूं, एक मैं हूं भाई, मैं हूं। ठीक है, मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य की नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो मनुष्य को होना चाहिए। मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। ये बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। देखो भाई, हमको नहीं पता कि हम एक जीवन में भगवान के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट माई कंसर्न एंड दैट इज नॉट माई ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो। हमें भगवान की सेवा करनी है। जब भगवान का मूड आएगा मुस्कुराएंगे कि चल ले आओ उसको वापस। इनको तो प्रतिष्ठानपुर वाले ब्राह्मण को जानते हैं आप, तो उनका तो मुस्कुराने की दे रहे हैं, जब मुस्कुरा लेंगे तो फिर वापस ले लेंगे, तो वो तो कोई टेंशन उनकी है नहीं। अपने को भी टेंशन छोड़ देनी, जब चाहे देंगे। कहेंगे अब 10 जन्म दो, तब कंप्लेन करेंगे आप, तो स्वराट है, हो सकता अभी कल ही ले जाए आपको, हो सकता 10 दिन के बाद ले जाए, 10 जन्म के बाद। दैट वी डोंट वरी अबाउट, वी जस्ट वांट टू प्रीच अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अब बात यह है कि व्यक्ति को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि ऐसे कार्य ना करे जिससे उसको निम्न जन्म प्राप्त हो। और आप ये देखेंगे जो लोग भक्त नहीं हैं वो सारे कार्य कर रहे हैं जिससे वह एक दिन KFC में पड़े होंगे। समझे आप? केंटुकी फ्राइड चिकन, मतलब वो अब मुर्गा बनेंगे और मुर्गे काटे जाएंगे और उसके बाद वो किसी की प्लेट में पहुंचेंगे। यू नो दैट, आई डोंट नॉट वांट टू एक्सप्लेन इट फर्दर। और यही प्रपात कहते हैं कि इतना गर्हित शिक्षा प्रणाली है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि कल वह एक कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं। वेरी डीप स्टेटमेंट्स। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के सुअवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है। इसकी व्याख्या करेंगे मदन मोहन प्रभु। माइक दीजिए इनको, क्या बोले श्रील प्रभुपाद यहाँ पे। श्लोक कोट करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बट नहीं कोट करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या समझाए प्रभुपाद यहाँ। नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, घबराना मत। जो समझ में आया, कुछ समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, तुंग विद्या माता जी आज आप लोगों को परेशान करने का मौका है। उसके बाद रिया माता जी, न समझ में आए तो फिर संकर्षण प्रिय माता जी, सब जानती हैं। यस, मुकुंद सेवी माता जी ने सही बोल दिया। अब समझ में आया कितना टॉर्चर करते हैं हम। यहाँ पे वरुण प्रभु देखो अभी तो सरवाइव कर गए, कल्याण प्रभु वहाँ आप लोग हंसते हैं।
उधर से जूम पे लोग हंसते हैं। अरे सिंपल, नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। नेहा अभिक्रमस्य, इस पथ में, न इह, इह मतलब इस भक्तियों के पथ में जो अभिक्रम है, अभिक्रम मतलब एक के बाद एक प्रगति। जैसे आप लोगों ने आज कितने कौर आपने कितने कौर सूप पिया, सूप नहीं जूस पिया, कितनी बार सिप लिए जूस के? मुश्किल प्रश्न है, आपको भी मुझे भी याद नहीं है। मदन मोहन को तो याद होगा, नहीं पता। शंकरशन प्रिय माता जी कितने कितने चम्मच आपने खिचड़ी खाई, नहीं पता। तो आप देख रहे हैं कि जितनी बार आप खिचड़ी खा रहे हैं, जूस अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो आपने जूस अनुभव किया, उसका टेस्ट अनुभव किया कि प्रसाद? तो आंसर स्पष्ट है, प्रसाद। तो एवरी टाइम यू आर टेस्टिंग समथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। भक्ति मीन्स टेस्टिंग ओनली, स्वीकार है। जितनी बार आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ जा रहा है ना, प्रसाद तो जा ही रहा है, आपका अकाउंट पे पुण्य भी जा रहा है। सुन लीजिए, कोई नहीं खा रहा हो तो, कोई व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो केवल प्रसाद ग्रहण करने से उसके 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है, केवल खा खा करके। शास्त्र का वचन है। और एक श्लोक और भी है, इधर बुक थी यानी 6 महीने की फास्टिंग का लाभ व्यक्ति को एक और विष्णु प्रसाद ग्रहण करने से मिल जाता है। एक्चुअली विष्णु प्रसाद क्या, इस कलयुग में स्पेशली विष्णु प्रसाद अगर आपने इस भोजन में मिला दिया तो टेक्निकल थोड़ा सा एरर हो गया था। तो ये सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यानी कि एक बार भी किसी ने विष्णु प्रसाद ग्रहण किया है तो कम से कम उसको मनुष्य जीवन तो जरूर मिलेगा। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, मनुष्य जीवन इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रसाद वितरण करना चाहते थे, कम से कम अगले जन्म में इस्कॉन डिवोटी बढ़ जाए। पुण्य मिला है। और इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, कई बार सुनाया, फिर सुनाता हूँ। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के मायावादी गुरु थे। एक समय के लिए एक मायावादी संप्रदाय नहीं, मायावादी गुरु से कुछ शास्त्र की शिक्षा ले रहे थे, बाद में उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, यादव प्रकाश। तो वहाँ एक राजा थे, राजा की लड़की पे भूत आ गया, भयंकर वाला, पगलाए घूम रही थी वो। तो अब वो बात आई कि ये यादव प्रकाश को बुलाया जाए, ये हटाएंगे। तो आए और वो भूत उसको तमाचा मारा, कर तुम्हारी क्या औकात है, तुम नहीं कर पाओगे, हमको हटाओ। या रामानुजाचार्य जी को बुलाओ, उनके चरणों का जल मिलेगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वो यादव प्रकाश को बताता है भूत, इतना समर्थ था, लगता है मे भी एस्ट्रोलॉजर भूत था, नो आइडिया। कहता है तुम पिछले जन्म में गिरगिटान थे और एक वैष्णव ने भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पण किया, फिर खुद ग्रहण किया और वो उच्छिष्ट तुमको मिल गया, इसलिए तुम इस जन्म में ब्राह्मण हो और शास्त्र को इतना जानने वाले हो। ये पुण्य का गेम है भाई, इनएग्जॉस्टिबल पुण्य है, इनएग्जॉस्टिबल। यही परम पूज्य जय पताका महाराज बोलते हैं कि वी डोंट नो व्हाट मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स, दैट्स व्हाई समटाइम्स वी डोंट गिव। अरे भाई हरि नाम कोई नहीं करेगा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई, ऐसा हो सकता है कि कोई हरि नाम ना करे, ठीक है, सुन तो सकता है, हरे कृष्णा हरि ओम या कुछ भी, हरि कृष्णा बोल दीजिए, या एटलीस्ट प्रसाद तो सभी खाते हैं। आपको आज नहीं दिख रहा है लेकिन वो पुण्य उसके अकाउंट में जा रहा है, तो कम से कम वह पशु योनि में नहीं जाएगा। ये बात यहाँ पे बोल रहे, थोड़ा सा भी। यही परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि देखिए प्रसाद कैसे भी मिले भी लाभकारी है, लेकिन अगर वो अच्छा बना और उसने अप्रिशिएट किया कि अच्छा है, बोला नहीं आपको अच्छा थोड़ा और दीजिए, ऐसा कुछ भी, समथिंग कुछ अच्छा है ये, वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो गई। क्या मैं समझा पाया इस बात को? किसी भी तरह से भक्ति की सराहना की है, इसे कहते हैं अनुमोदन। कभी कभी व्यक्ति खुद भक्ति नहीं करता है, दूसरों को देखता है तो बड़ा अच्छे व्यक्ति है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें स्पीकर का रिपेयर करने के लिए गया था, तो मैं रिपेयर सेंटर की जगह पहुंच गया ऑफिस में, और 18 किलो का स्पीकर लेके बड़ा परिश्रम हो गया, ढूंढते ढूंढते। कह रहे यहाँ नहीं, पहले तो बोले नहीं यहाँ नहीं, वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कहा देखिए मैं वृंदावन से आया हूँ, थक गया हूँ, कैसे करूँगा? अरे कोई बात, आइए बैठिए, पानी पियेंगे। मैंने पानी पिया नहीं, लेकिन उनका अकाउंट में चढ़ गया वो। कुछ तो हम डिवोटी हैं, मतलब बन रहे हैं, भगवान को तो मानते हैं भाई कि यह वो आपको लगेगा, लेकिन एक सामान्य डिवोटी से मिलना भी रेयर है। और आप में से कितने लोग परमहंस से मिल करके भक्ति में आए हैं?
परमहंस वैष्णव से मिले आप, एक सामान्य से डिवोटी से मिल के आए जो कि अपने अनर्थों से जूझ रहा है, वो भी खींच के ले गया, आके आ गया भक्ति के फोल्ड में। यानी कि सेम पोटेंसी आपके पास भी है। एक सिंपल सा लॉजिक देखो ना, ये बिजली के सारे सॉकेट है, सभी जगह करंट आ रहा है, इतनी बुद्धि सबके पास है, कोई बड़ा सॉकेट कोई छोटा सॉकेट, बिजली का करंट तो सब में है ना, अपना करंट तो किसी में भी नहीं है, और सेम करंट सब में है। तो सभी के पास यहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र दूसरों को देने की क्षमता है। इस बात को समझिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एक बार भी किसी ने अप्रिशिएट किया है उसका बहुत बड़ा सुकृत है, क्योंकि अनादि काल से इसीलिए फंसा है कि भक्ति को कभी अप्रिशिएट किया ही नहीं उसने। यही बात गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं, कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ। कुछ तो करे, कुछ नाम उच्चारण करे, कुछ प्रसाद खाए, कुछ तो अप्रिशिएट करे। ये बात यहां बोल रहे, ऐसा करेगा तो भी वह मुक्त। जैसे भी तो वेदवादी ने बहुत बड़ी सेवा करी, उसकी दादी जी लिटरली बेड रिडन थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, तो उसने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि राधा श्याम सुंदर की फोटो दादी के रूम पे लगा दी और कहा दीप दान करो। अभी जब कोई ऐसी अवस्था में कि स्नान कर ही नहीं सकता तो वो तो अपराध नहीं माना जाएगा, तो वो दीप दान करना शुरू करी, फिर वो कीर्तन करना शुरू हो गई, फिर कीर्तन शुरू करने लगी, और उसके बाद फ़ोन पे उस पर बोली वेदवादिनी को, प्राय पहले बोलती थी मुझे बहुत कष्ट है ये वो, बाद बोलती मैं बहुत खुश हूँ और एक दिन मैसेज की कि तुम फ़ोन ना कर पाओ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जस्ट सी, जो व्यक्ति मरणासन है वो इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है। राधा कुंड का जल वो छिड़क के आई, रोज अपने पर राधा कुंड का जल छिड़कती थी। तो अब आप इसको बहुत सिंपल, देखने में क्रिया बहुत सिंपल है, लेकिन प्रभाव देखिए, एकदम शांति से उनका शरीर छूटा। और ये एक नहीं कई लोग ऐसे एग्जाम्पल है कि अपराध नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा भी भक्ति का संपर्क है तो बहुत उनका उद्धार हो सकता है। यही बात प्रभुपाद पे समझा रहे हैं। आप देख रहे होंगे तुलनात्मक रूप से क्या तुलना की गई है। खूब खूब प्रयास करे, भक्ति के भौतिक सुख इकट्ठा करे, वो छूट जाएगा। अल्प है, निकृष्ट है और शरीर के छूटने से छूट जाएगा, ठीक। और भक्ति रस थोड़ा सा भी प्रयास करे, तुलसी जी को थोड़ा दीप दिखान दे दे, जल दे दे, कुछ भी संपर्क कर दे तो वह कभी नष्ट नहीं होगा। तो अब इससे बताइए क्या सिखाया जा रहा है। बड़ी सुंदर तरह से भक्ति को मार्केटिंग की जा, भक्ति की मार्केटिंग की जा रही है कि भाई भक्ति करना चाहिए। Does that make sense to devotees? इतनी सारी कहानी बोलने का मतलब यही था कि, और इसी में कहानी आएगी भी, वो गिलहरी वाली कहानी भक्ति समय सिंधु में एक सुना देते हैं, हमको बड़ी अच्छी लगती है। एक गिलहरी या चूहा, जो भी चूहिया थी, आई एम सॉरी चूहिया थी, इट कैन बी गिलहरी ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। और वह उसकी आदत थी कि भगवान के दिए में से घी खाती थी। कितनी अच्छी सेवा भावना है, ये अपराध है ये एक्चुअली अपराध है, लेकिन खाती थी। तो एक दिन उसमें आँच रह गई, समझ रहे ना, कभी कभी आँच रहती है उसमें, तो उससे उसकी मूंछ जलने लग गई। चूहिया की मूंछ होती है ना, विस्कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है। तो अब जले तो वो कूदने लगी भगवान के सामने। तो भगवान ये स्वीकार किए कि ये मुझे दीप अर्पण कर रही है। तो अगले जन्म में वो रानी बनी। देखिए एक ही जन्म में, मनुष्य से निम्न गति ना हो तो वो तो अलग बात है, जो पशु है वह कैसे भजन कर सकता है। अनजाने में एक पशु या कह सकते हैं निम्न योनि का प्राणी, वह भगवान को इस प्रकार से दीप अर्पण कर दिया। तो अब अगले जन्म में रानी बनती है, उसको शौक है, भगवान को शौक था भगवान को दीप अर्पण करने का। अब आप समझ गए। एक माता जी हमको कल मैसेज करनी, वो बड़ी व्याकुल थी भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो मैंने उनको मैसेज किया कि यू आर अ रेयर सोल, ये बहुत बड़ा पुण्य है कि आपके हृदय में भगवान के बारे में, भागवतों को सुनने की इच्छा हो रही है। हम लोगों को समझना चाहिए, भले वो नए व्यक्ति नहीं समझ पाए कि हमारे हृदय में क्यों भक्ति करने की इच्छा हो रही है। तो ये बहुत एनकरेजिंग है कि, और इससे विवेक रखना चाहिए कि कितनी भी कठिनाई आ जाए, एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं जाना चाहिए कि कुछ भक्ति का संपर्क ना हो। कुछ ना कुछ संपर्क होना चाहिए। वी आर मेकिंग फर्दर प्रोग्रेस। आप लोगों को लगता होगा प्रभु जी सब बातें आप बोलते रहते हो, लेकिन देखिए जब आप कुछ लोगों को प्रीचिंग करेंगे तो अलग अलग चीज़ों से भक्त परेशान है। हर एक का सेटअप अलग अलग प्रकार का है, और वो निराश हो जाते हैं कि हम एक जन्म भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, या ऑल्दो से कोई वो कह भी नहीं सकते कि नहीं जा सकते, बट एनी हाउ दे आर फीलिंग लाइक दिस। लेकिन इतना बात आप समझ लीजिए कि सबकी भक्ति की शुरुआत हो गई है, और ये बहुत बढ़िया बात है। और ये हमें देखना चाहिए कि इसने, ये व्यक्ति भाई आज 4 माला कर पा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इनकरेज कीजिए, 5 कीजिए, 8 कीजिए, लेकिन डिस्करेज नहीं कीजिए।
किसी को भी, बिकॉज ही इज ए वेरी रेयर सोल, ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ भक्ति। ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि मानव जीवन उसे अवश्य जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात और भी है, साधक को सोचना नहीं चाहिए अरे अब मानव जीवन तो मिलेगा ही, अब आराम से थोड़ा मजे करते हैं, भक्ति बाद में करेंगे आराम से, यह भी ठीक नहीं है, ये नियत ठीक नहीं है। ओके, वी हैव सम टाइम, विल रीड फर्दर। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में या परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, साम्यवाद मीन्स सोशलिज्म ना, जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। एक एक लाइन प्रपात के अमृत में है। लोग पूरा मरे जा रहे हैं, हम नाम तो नहीं रख सकते, लेकिन एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा बिकॉज वो भक्त भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग समाज की सेवा के लिए अपने को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति बिल्कुल ताक पे रख देते हैं। तो अब उनसे पूछो कि तुम ये समाज की सेवा कर रहे हो, ये समाज के सारे लोग मिलकर ये निश्चित कर सकते हैं कि तुम दोबारा समाज की सेवा करने के लिए मनुष्य बनोगे? नहीं। और इसी प्रकार से और भी चीजें हैं। उस व्यक्ति के मनुष्य जीवन की सारी एनर्जी वेस्ट हुई कि नहीं? श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में कह रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बोला तो हम रिपीट कर रहे हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर बड़ा महान है और उसने बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वह एक कोता बन गए हैं उस समय। प्रभुपाद साहब बता रहे हैं कहाँ पे, इधर नीदरलैंड के पास में गए। प्रभुपाद एक्चुअली लेक्चर में ऐसा कहते हैं। मेरे लेक्चर वो लोग कम सुनेंगे इसलिए हम सब बात बोल सकते हैं, कोई बवाल नहीं करेगा, बट ये सत्य है। और प्रभुपाद जी उनके लिए बोलते थे, क्या उनको गोली मारी गई थी, क्या नाम उनका, जॉन एफ कैनेडी है ना, पूरे पब्लिक में वो कार, उसे मोटरकेड कहते हैं, कार में बैठ के ऐसे हाथ हिला रहे थे तो सर पे गोली मारी, पूरा भेजा बाहर आ गया। प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो प्रभुपाद एक सिंपल सा बात बोले, फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड, TOP को उल्टा कीजिए, आउट। और अब कहाँ गए? जब भी किसी की मृत्यु के बारे में, अभी आपने सुना होगा कोई फ्लाइट वो ना 235 लोग, 265 लोग मारे गए, तो यह लोग एनालिसिस करते हैं कि इतने लोग मरे कैसे, लेकिन यह कोई नहीं पूछता कि मरने के बाद जाएंगे कहाँ, ये गए कहाँ गए। और इस बात का उत्तर आपको भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। बहुत अमेजिंग बात है ये बहुत अमेजिंग है। ये हमारी लाइफ को, इट कैन बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल, इट शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ, कि हमारा आज का दिन है। हम पूरी जिंदगी की बात नहीं करते, हम आज के दिन की बात करें। हम जिन जिन कर्मों को प्राथमिकता दे रहे हैं उनका मेरे अगले जन्म से क्या संबंध है? जैसे हमारे एक भक्त हैं, भक्त मतलब हमारे स्टूडेंट हैं, कल की बात हो गई, परसों की, थोड़ा दुखी थे, तो कुछ देर बाद की फिर उनको स्टॉप कर दिया। मैंने कहा अब मैं इस पे और चर्चा नहीं करना चाहता। इट वॉज अ मंडेन टॉक एंड नॉट हेल्पिंग हर, नॉट हेल्पिंग मी, हेल्पिंग इन द सेंस नेक्स्ट लाइफ। मैं इससे पहले कि भूल जाओ, ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं और सब लोग सुन लीजिएगा। काउंसलर का जीवन उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपके जीवन पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। काउंसलिंग इज नॉट गिवन टू चेंज योर, टू गिव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि किसी का कुछ नहीं है कि नहीं? नहीं ना कंट्रोल। काउंसलिंग कैन ओनली हेल्प यू टू एक्सेप्ट द विल ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ, दैट शुड बी काउंसलिंग। अब स्पेशली मैं वैसे ही कर रहा हूं, मैं लोगों के जीवन को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपना नहीं, मुझे क्या पता कि मेरे संग क्या होने वाला है, लेकिन जो आपके जीवन में हो रहा है वो भगवान की अवस्था से हो रहा है। भगवान गलत कभी नहीं करते हैं, उसको भगवान के परिप्रेक्ष्य में देख, भगवान करवा रहे हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए, और वो सीख गए आप भगवान के पास चले जाओगे। तत्तेनुकंपा में इत्यादि, कि अगर जीवन में कुछ गलत घटित हो रहा है, आपको लग रहा है गलत हो रहा है और जाती हो रही है हमारे जैसे दूध के धुले हुए जादू से ऐसा गलत काम हो रहा है, तो वो गलत नहीं हो रहा। भगवान कभी गलत नहीं करते भक्तों के संग। ही इज डूइंग फॉर सम पर्पस टू प्यूरिफाई यू। अगर आप कभी भी मुझसे काउंसलिंग कोई लेंगे तो यही चीजें आएगी कि हाँ ऑब्वियसली आप बीमार हैं तो आप दवा ले सकते हो, तो ठीक है, लेकिन कभी कभी दवा लेने के बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं होता, तब कृष्ण वांट्स यू टू सफर इन दैट वे।
ये हमने एक बार नहीं कई बारी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ पहले कि मैं लोगों को घंटों घंटों काउंसलिंग दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि चीज़ चेंज नहीं होती, वो होता वही है जो भगवान चाहते हैं। क्या वो होगा वही जो राम रच राखा, हुई है वही है, हुई है वही जो राम रच राखा, और कोई कर काय कर, हाँ कोई भी है कर, हाँ तर्क उतर करने से क्या होना है बताइए। दिस इज वेरी नाइस। यू नो बडी इज इन कंट्रोल ऑफ अर लाइफ, ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई था। अपने को आज हमने, जब बस हम अब बोल के रुकेंगे, हमने बहुत अच्छा, हमें मन ही नहीं कर आगे बढ़ने का। कितना सिंपल पॉइंट है, जो भौतिक कार्य कर रहे हैं उससे कोई गारंटी नहीं कि कल अगला जन्म क्या मिलेगा, लेकिन भक्ति का थोड़ा सा भी कर रहे हैं प्रयास तो निश्चित मनुष्य जन्म मिलेगा, या देवता बन जाएंगे। 5 श्लोक भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो भी है। तो इसलिए करना क्या है, प्रायोरिटी देनी है किस चीज़ के लिए, स्पष्ट बताइए। भक्ति करने के लिए, नाम जप करने के लिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान को प्रणाम कर, जितना हो सके भक्ति कर लीजिए। और उसका एक सूत्र बता रहा हूँ, यू शुड हैव अ प्रोग्राम। हर दिन एक प्रोग्राम रहेगा, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना है, तो खूब भक्ति हो जाती है। और जैसे सोचे कि अब क्या करना है, ये खाली है, मैं इधर फिर लगा देगी व्यर्थ के काम। ये चीज़ है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इस बार लास्ट लाइन को। हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं, और क्या कौन से कर्म होने चाहिए, भक्ति के। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। कोई प्रश्न किसी भक्त का है नहीं, ऐसा चैट करना आता नहीं तो कुछ पर दिक्कत का अनुभव करने। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विल स्टॉप नाउ। अगर मूड होगा तो हम शाम को भी यही पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा। ये क्या तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, कितना मजेदार है ना, दिस इज अमेजिंग। बहुत अच्छे प्रचारक हैं प्रभुपाद जी। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।